तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 92 की कमेंट्री। तो भाई एपिसोड स्टार्ट होता है एंड फिर से अपने सल्लू भाई दिखाते हैं एंड भाई लाइक फिर कशिश पहले बात कर रही होती है अपने सल्लू भाई से कि सॉरी लाइक मैंने उस दिन ज्यादा बोल दिया। तो सल्लू भाई कहते हैं कोई नहीं, वैसे तो हमारे आगे बच्ची हो। फिर दिखाते हैं एंट्री होती है कामिया पंजाबी की, जो दोस्त होती है विवियन की, लाइक विवियन के अर्ली डेज में। तो वो कहती है विवियन तुमने बिग बॉस में क्या किया? तो वो कहता है अरे कुछ नहीं किया। काम्या कहते तूने कुछ नहीं किया पूरे बिग बॉस के अंदर। भी देखा जाए तो ना तेरा कोई गेम में इतना कंट्रीब्यूशन था, ना तेरा पोस्ट में किसी चीज में कंट्रीब्यूशन था, ना तो किससे अपने हक के लिए लड़ा, ना तो टास्क में लड़ा। तो तूने एक्चुअल में किया क्या? हम सब तेरे से इतना डिसअपॉइंटेड है सेट पे। तू सबसे लड़ता था, अपने लिए लड़ता था। तूने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। तू तो अगर किसी से बात भी करता था या फिर तू किसी सेल में आता था, तू तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आता था ना। तो यहाँ तो तू लेक जब तेरे अपने सिद्धांत वाले, तो वो सिद्धांत यहाँ कहाँ चले गए? अपने हक के लिए लड़ना बंद कर दिया। तेरी पूरी गेम बस ये अविनाश, ईशा, करणवीर इस पे चलते रहे। ये तीनों लोग तेरे को घुमाते रहे। कोई भी तेरा यहाँ पे दोस्त नहीं है। तेरी वाइफ ने तेरे को 3 हफ्ते पहले क्लैरिटी दे दी थी, उसके बाद भी तूने कुछ एक्शन नहीं लिया। और जितनी भी तेरी वाइफ की लाइक कन्वर्सेशन हुई थी अविनाश से, दोनों की गलती नहीं थी। अविनाश तो डे 1 से था ना क्लियर कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, ये। और अविनाश ने तेरे को जितनी बातें बोली थी वही चीजें उसने अपने नॉमिनेशन पे रखी, तो उसने किया। और तेरी वाइफ को बुरा लगा कि वो उसका दोस्त है। तो दोनों अपनी जगह पे सही थे, पर गलत कौन निकल के आया? तू, कि तूने अविनाश को नहीं टोका। फिर वो कहती है कि तू तो कहती है ना कि ये मैं कलर्स का लाडला हूँ, ये मेरा ऑफिस भी है, घर भी है, होम ग्राउंड है। जैसे होम ग्राउंड पे नहीं खेला गया। तेरे इस घर में अभी तक कोई एक भी प्रायोरिटी नहीं है। अविनाश और ईशा भी नहीं की तू नहीं है। और बल्कि मैं तो ये पर्सनली कहूंगी कि भाई अविनाश और ईशा से ज्यादा है ना, मुझे ऐसा देखने में लगता है, जो तेरी बीवी को भी लगा, ऑडियंस को भी लगता है कि चाहत तेरे लिए ज्यादा अच्छी है। एंड इतना सब बोल के भाई कामयाब ले लेती है एग्जिट। उसके बाद बात चलती है कि लाइक जो विविन की वाइफ आई थी तब भी उसने इतना कुछ कहा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब वो 3 हफ्ते बाद जब तक उसने खुद आके वो चीजें नहीं कह दी भाई, तब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ विविन की साइड से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक चीज बताओ कि लाइक जितना पूरा मुद्दा था अविनाश ने विविन को नॉमिनेट किया, तो उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। फिर वो पूछते करण से कि तुम्हारा करण से क्या, तुम पूरा टाइम ये पूछते, तुम यही करते हैं, तुम्हें क्लैरिटी नहीं थी। वो तो इतनी बार कह चुका है ना कि तुम दुश्मन थे। फिर उसके बाद फिर पूछते सल्लू भाई, करण एक चीज बताओ ये तुम्हारे लिए क्या है? तो कहते ना दोस्त है ना दुश्मन है, बल्कि ये मेरे लिए अनइम्पोर्टेंट है। एक बार को मैं अविनाश को अपना दोस्त या दुश्मन कुछ भी कंसीडर कर सकता हूँ, बट ये कभी फ्रंट फुट पे नहीं खेला ना, ये मेरे से सामने आके लड़ा, ना इसने मुझे कभी सामने से आके सपोर्ट करा। तो ये मेरे लिए इस घर में होना ना होना बहुत अनइम्पोर्टेंट है। सलमान खान क्वेश्चन पूछता है चाहत से कि तुम्हारी मम्मी ने जितने भी बातें बोली क्या वो सही थी? तुम उन पे एग्री करती हो? फिर वो कहती कि नहीं नहीं देखो, एग्री मैं करती हूँ भी, नहीं भी करती हूँ। फिर उसके बाद जो वो लाइक जो वो जेल में सारी चीजें हुई थी, फिर कन्फेशन रूम में वो सारी बात हुई, तो वो कहते वो एक एक बात कन्फेशन रूम में भी क्लियर हुई थी। मैंने उसका भी टॉपिक उठाया था, तो उसमें गलती दोनों की निकली, दोनों ने सॉरी बोला था। तो उन चीजों को फिर से क्यों उठाया गया? फिर उसके बाद सल्लू भाई कहते हैं कि ड्यूरिंग सीरियल की तुमने अपनी मम्मी को भी कहा था ना विनाश के बारे में कि हमारी बात क्यों नहीं होती। फिर जब मैंने पूछा था क्यों, तुमने क्या कहा था वो? हाँ। फिर चाहत वार ने कहते नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे कहा था। सल्लू भाई कहते नहीं, तुमने कहा था कि वो लड़की बाज है। फिर इसके बाद वो कहते कि रजत दलाल और अविनाश के बारे में जब वो इतना कुछ बोल रही थी तुम्हारी मम्मी, तो उस टाइम पे रजत दलाल ने एक वर्ड बोला था और जो वो यूज किया था वो क्या था वर्ड? हाँ, डिफेमेशन। इसका मतलब क्या होता है? सामने वाले के करेक्टर पे, सामने वाले की जो फेम है उसको यूज करके उसको गलत पोर्ट्रे करना और नेगेटिव बोलना। फिर सलमान खान कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने ये चीज भी कहा था कि चलो कोई नहीं, अगर उसका न्याय यहाँ नहीं हुआ तो उसका न्याय बाहर होगा। तो क्या तुम्हारी मम्मी अविनाश पे केस करने वाली है? वो भी किस बात पे? क्या तुम्हें भी ये चीज पता है? एंड एक जो वो चीज थी कि लाइक जो तुमने लड़कीबाज बोला वो क्यों बोला? तो इस पर चाहत पांडे कहती नहीं, हमारे सेट पे भी ये था कि लाइक जितनी भी लड़कियां आती थी, जितनी भी प्रोमो के लिए कुछ भी ऐसे लाइक जो एक्स्ट्रा शूट होते थे, उनमें भी लाइक अविनाश सबसे बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो रहा है, सबसे बात करता है, सबका बेस्ट फ्रेंड बहुत जल्दी बन जाता था। फिर इस पे करणवीर और श्रुति का सपोर्ट करते हैं। देखो वो आते होंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उनसे अच्छे से बात कर ले, उनको ट्रीट कर लिया, ये कुछ गलत नहीं है। हम इसके बाद पिछले 90 दिन, 3 महीने से, 3 साढ़े 3 महीने से आज तक मुझे या किसी लड़की को उसका अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। हम इसके साथ कंफर्टेबल फील होते हैं, ये अपने एक दायरे में रहता है। तो जो चीजें ये ऐसे है ये बहुत ज्यादा गलत है। तो चाहत यहाँ पे तुम बहुत गलत कर रही हो। इवन दो तब करणवीर ने कम बोला एंड श्रुतिका ने भाई उसको ज्यादा सपोर्ट किया। फिर दिखाते हैं सलमान खान पूछते हैं चलो एक चीज बताओ, तुम्हारी मम्मी ने इसको लड़की बाज कोड वगैरह सब बोल दिया, तो तुमने इसको रोका क्यों नहीं? चाहत पांडे कहते नहीं नहीं सलमान भाई मैंने तो रोका था पर ये रुका नहीं। फिर उसके बाद सलमान फिर शिल्पा जी कहती है कि नहीं,
तुमने एक कहा कि मम्मी रुक जाओ, वो नहीं रुकी तो तुमने अच्छे से क्यों नहीं रोका? फिर उसके बाद सलमान खान कहते हैं कि जब तुमसे अविनाश ने कहा तुम्हारी मम्मी जाने के बाद कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने कह दिया नो, तो तुम मुझे इस पे भी कुछ आंसर देना चाहोगी? फिर उसके बाद चाहत पांडे कहते हैं कि नहीं, मैं कैसे बात कर सकती थी, मुझे मेरी मम्मी ने मना करा था ना। फिर सलमान खान कहते हैं कि पर तुम्हारी मम्मी ने तो ये भी कहा था ना कि जो लड़का लड़की का आगे-पीछे घूमता है, तो ये चीज़ भी फिर तुमने कही होगी कि लाइक ये एक ऐसा लड़का है जो हर लड़की के आगे पीछे घूमता है। फिर उसके बाद चाहत पांडे कहते हैं नहीं, अब ये तो देखो आप उनसे पूछो। तो सलमान खान कहते हैं आपकी मम्मी किसकी है? आपकी है। तो जब वो नहीं है, उन्होंने कहा है, तो वो नैरेटिव तो आपकी तरफ से आया होगा ना। उसके बाद सलमान खान कहते हैं कि चाहत एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारी मम्मी ने कुछ इतने बड़े लेवल का बोला है और तुम उनको इस लेवल पे रोक रहे हो, तो तुम्हारी मम्मी नहीं रुकने वाली। तुम्हें या तो इस लेवल पे या फिर तुम्हें इस लेवल पे जाके रोकना, तब तुम्हारी जाके मम्मी रुकती। अविनाश ने कुछ नहीं बोला, बट यहाँ पे तुम्हारी मम्मी की बहुत ज्यादा गलती है। फिर उसके बाद सल्लू भाई कहते हैं कि चलो ये तो चलो बातें थी, पर पता है हमारी एक रिसर्च टीम है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने कहा था ना कि हम तो इसको अंधे से भी ब्याह देंगे, चुपचाप शादी कर लेगी, क्या ऐसा है? तो वो कहती है हाँ। चलो एक फोटो दिखाते हैं। तो वो सबको फोटो दिखाते हैं जिसमें लाइक चाहत ने किसी फोटो खींच कर डाल रखी होती है, पीछे केक पे लिखा होता है हैप्पी 5 ईयर एनिवर्सरी माई लव। ऐसे इसका फोटो डाल देती है चाहत। तो फिर उसके बाद वो उसको कहती है नहीं, ये तो मेरे को एक्टर्स की फ्रेंड भाई चाहत वहाँ पे जो है एकदम से लाइक पूरी ऐसे पागल सी हो जाती है कि जैसे उसकी कोई असली चीज बाहर आ गई, असली सच बाहर आ गया। तो वो कहते हैं चलो कोई नहीं, एंड सब कहते हैं कि फिर अविनाश भी कहता है मैं तो पहले से कहा था ना ये चीजें ऐसी थी, कोई मेरी मानने को तैयार नहीं था, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। फिर सब कहते हैं कि हाँ भाई है। फिर इस पर सल्लू भाई कहते हैं कि देखो मुझे मत बताओ, जो तुम्हारे रिएक्शन इससे मुझे पता लग रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतने इसमें डरने वाली क्या बात है। अगर प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं विवेन कन्फ्रंट करता है करणवीर को कि तूने तो कहा था कि अब हम दोस्त हो चुके उस कन्वर्सेशन के बाद, अब तू कह रहा है कि दुश्मन भी है, अनइम्पोर्टेंट भी है। तो फिर कहता है हम जब दुश्मन थे तो फिर तूने मुझे खाना खिलाया। विवेन कहता है तो थोड़ा सा पागल वागल है क्या भाई, एक ह्यूमैनिटी के लिए खाना खिलाया था, बट देखो उस पर भी ऐसी चीजें करनी, उस पर वैसा रिएक्ट करना है तो तू कर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर दिखाते हैं अविनाश और लेकर रणवीर की बात हो रही थी चुमकी मम्मी के सॉरी चाहत पांडे की मम्मी के बारे में कि भाई चाहते अपनी मम्मी की झूठी इसमें खाली कसम की नहीं मेरा कुछ नहीं कुछ नहीं। अब तो भाई सबके आगे दिख गया ना। फिर दिखाते हैं ईश्वर अविनाश की कन्वर्सेशन हो रही होती है विवियन की वाइफ के बारे में, कि विवियन की वाइफ को लगता है कि उसके जो ये हम दो दोस्त हैं, हम सच्चे दोस्त नहीं है, हम लॉयल दोस्त नहीं है, और हम बहुत ज्यादा इसमें वो कर रहे हैं गलत। फिर दिखाते हैं लाइक जो कशिश होती है वो विवियन के बारे में बात कर रही होती है, एंड वो विवियन से लाइक ऐसी कन्वर्सेशन हो रही होती है और वो कह रही होती है कि यार मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है, इसके पास इसके 2 ही दोस्त हैं, दोनों ने इसको धोखा दे दिया। अब अगर ये एकदम से इसने अपनी गेम चेंज करी तो भी दिक्कत, नहीं करी तो भी दिक्कत। तो विवेन बहुत गंदा फंस गया है। फिर दिखाते हैं विवेन अविनाश और ईशा की कन्वर्सेशन हो रही होती है, फिर से वो साथ में बैठ के सब क्लियर कर रहे होते हैं, बट अविनाश और विवेन लाइक पूरे अपने पीक पे होते हैं, गुस्से की भी और वो वाली चीज़ के भी। तो दोनों के बीच में फिर से बहस होती है, भड़क होती है। विवेन उठ के चल देता है कि भाई मुझे तेरे से बात ही नहीं कर। उसके बाद होता है एक ऐसी छोटा सा लाइक फन एक्टिविटी जिसका नाम होता है बुल बदन, जिसके अंदर लाइक कुछ लोग बैठेंगे और उसके क्वेश्चन पूछेंगे सल्लू भाई एंड आंसर देंगे घर वाले। आंसर हुआ यस तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हुआ नो तो वो गोल गोल घुमा के उनको फेंक देगा। तो सबसे पहले आता है उसमें करणवीर से पहला क्वेश्चन पूछते हैं क्या करणवीर और विवेन असली दोस्त हैं? सब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, घूम के गिरता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करणवीर और चुम जस्ट फ्रेंड्स है? सब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गोल घूम के फिर गिरता है। फिर होता है तीसरा क्वेश्चन क्या करणवीर और अविनाश की जोड़ी बेटर है विवेन और अविनाश से? सब कहते हैं नहीं नहीं, विवेन अविनाश इज टॉप नॉच, घूम के फिर फेंक देता है। फिर बुलाते हैं श्रुतिका को, श्रुतिका से पहला क्वेश्चन पूछते हैं क्या अर्जुन इंडिया में? सब कहते हैं नहीं नहीं, बैंकॉक थाईलैंड, घुमा के गिर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन श्रुतिका एक चीज बताओ क्या मेरा नाम अरबाज खान है? सब कहते नहीं सल्लू भैया, घुमा के फिर गिर दिया। फिर थर्ड पे बुलाते हैं ईशा को, ईशा से पहला क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब अविनाश से पूछते हैं ईशा के लिए तुम बताओ अविनाश क्या ईशा एंजल है? वो कहता है नहीं, घुमा के घेर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं क्या ईशा का स्वभाव शालीन होना चाहिए? करणवीर कहता है बिल्कुल नहीं, स्वभाव होना चाहिए अविनाश। उसके बाद होता है एक टास्क जिसका नाम होता है पास्ट की गलतियां रेक्टिफाई करने वाला, जिसमें अगर कोई भी इंसान आएगा एंड वो लाइक कोई भी एक अपनी गलती किसी कंटेस्टेंट के साथ सुधारना चाहेगा तो उस पर जैसे वो नाम लिखते हैं वो लिखेगा, एंड प्लस किसी एक का मिनिएचर तोड़ेगा। सबसे पहले आता है करणवीर, वो बुलाता है रजत दलाल को कि हमें लाइक ज्यादा कनेक्ट करना चाहिए था जबकि हम आए साथ में थे, एंड मिनिएचर तोड़ता है विवियन का
कि अभी तक इसने लाइक ना दोस्ती करी ना दुश्मनी करी। फिर आता है विवियन, वो बुलाता है अविनाश को कि मुझे वो है कि जब तूने मुझे नॉमिनेट किया या विना किया, मैंने तेरे से तब क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा। एंड वो मिनीचर तोड़ता है करणवीर का कि ये बातें घुमा के दोगलापंती करता है। फिर तीसरे पे आता है अविनाश, वो बुलाता है विवियन को कि भाई मेरी वो गलती है कि लाइक जो मैंने वो विनर नो विनर में मुझे चूज करना था, मैंने तुम्हें नो विनर में रखा। एंड वो मिनीचर तोड़ता है कशिश का फॉर ऑब्वियस रीजन। फिर चौथे पे आती है ईशा, वो बुलाती है विवियन को कि मुझे वहां पे फ्रीज नहीं होना चाहिए था टास्क में, आई डोंट नो व्हाई, बट वो इंटेंशनली नहीं था। एंड वो मिनीचर तोड़ती है कशिश का। फिर आता है रजत दलाल, वो बुलाता है चुम को कि लाइक जो मैंने आपको ऐसे बाउल फेंक दिया था टास्क में, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड वो मिनीचर तोड़ता है करणवीर का कि भाई ये बहुत आग लगा हुआ है। फिर आती है कशिश, वो बुलाती है अविनाश को कि जो भी हमारे में चीजें हुई जैसे भी हुई, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एंड वो मिनीचर तोड़ती है दो लोगों का, शिल्पा जी का एंड अपने करणवीर का। फिर आती है 7वें नंबर पे चाहत, एंड वो नाम लेती है चुमका कि काश हमने भाई पहले बात करी होती, हमने पहले बात क्यों नहीं करी। एंड वो मिनीचर तोड़ती है शिल्पा जी का। फिर 8वें पे आती है शिल्पा जी, वो नाम लेती है करणवीर का कि लाइक मैंने इतनी बार तेरे को सैबोटाज किया, चक्कू मारा, नॉमिनेट किया, तो उस वजह से। एंड वो मिनीचर तोड़ती है कशिश का। फिर 9वें पे आती है श्रुतिका, वो कहती है मैंने जो दिग्विजय के साथ करा वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं खुद पे लिख रही हूँ कि सॉरी दिग्विजय। एंड वो मिनीचर भी तोड़ते खुद का कि मैंने एज अ फ्रेंड खुद को और लाइक उसकी दोस्ती को मैंने बहुत बेट्रे किया है। फिर 10वें पे आती है चुम, वो लेती है नाम करणवीर का कि जब अविनाश ने मुझे वो आग लगाई थी, मैंने तुम पे वो क्वेश्चन किया, मुझे डाउट ही नहीं आना चाहिए था। एंड वो मिनीचर तोड़ती है चाहत का कि तुमने मुझे एक बार काटा था, बदला तो मैं लूंगी। फिर लाइक वो टास्क खत्म होता है एंड दिखाते भाई विवेन अकेला बैठा होता है एंड उससे बात करने जाती है चाहत कि यार मैं समझ रही हूँ तुम्हें कितना दुख है या कितना कोई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे खुद के दोस्त ने अविनाश और ईशा ने ऐसा करा। एंड वो भाई साफ साफ दिखता है कि वो उसको मैनिपुलेट कर रही होती है, वो कोशिश कर रही होती है कि भाई अब मैं यहाँ पे अकेले हूँ या फिर नंबर गेम स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी इनके खिलाफ होके ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा है ये हमारे साथ आ जाए। एंड फिर दिखाते हैं अविनाश और ईशा बात कर रहे होते हैं विवेन के बारे में, यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें नहीं होनी चाहिए थी। एंड वो देखो चाहत को, ये आग लगाने, ये हमारे बारे में कह रही खुद किसकी सगी है ये। एंड इसके बाद दिखाते हैं सोनू सूद आते हैं अपने बिग बॉस के घर के अंदर एंड वो अपनी मूवी फतेह प्रमोट करने आए हैं जो गेम चेंजर के सेम डे यानी अपनी 10 जनवरी 2025 को। एंड वो अंदर आते हैं अपने टास्क के साथ जिसका नाम होता है बैगेज वाला टास्क। तो सबसे पहले आता है करणवीर एंड वो ईशा के लिए वो बैग लेता है जिसपे नाम लिखा होता है परछाई में रहना, की अविनाश की परछाई में रहती है। फिर आता है विवियन, वो लेता है फुटेज की भूख वाला और वो लेता है वो करणवीर के लिए। फिर आता है अविनाश, वो लेता है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना, वो लाइक करणवीर के लिए। फिर चौथे में आती है ईशा, वो लेती है बात बात पे पर्सनल होना करणवीर के लिए। फिर आता है रजत दलाल, बेचारा बेचारा बन के रहने वाली सोच एक बैगेज होता है, वो लेता है श्रुतिका के लिए। फिर आती है कशिश, वो लिखती है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना करणवीर के लिए। फिर आती है चुम, जुबान में कुछ ना रखना, लाइक जुबान पे काबू ना रखना, सॉरी हाँ, ये लेती कशिश के लिए कि भाई कभी कभी तो ये लेवल ही पार कर देती है। फिर आती है श्रुतिका, वो लेती है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना अविनाश के लिए। फिर आती है शिल्पा जी, वो लेती है फुटेज की भूख कशिश के लिए। फिर आती है चाहत, वो लेती है पोसेसिव होना श्रुतिका के लिए कि ये बहुत ज़्यादा पोसेसिव है चुम के लिए। फिर इसके बाद अपने सोनू सूद चले जाते हैं, एलिमिनेशन की बारी आती है एंड एलिमिनेट होती है कशिश। यस, कशिश इज बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम लास्ट वीक एंड फ्रॉम बिग बॉस हाउस। अब बचे हैं टॉप 9। तो यहाँ पे होती है मेरी एपिसोड नंबर 92 की कमेंट्री खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। तो बाकी भाई तुम बताओ कौन सही है कौन गलत। एंड भाई कशिश बिल्कुल सही निकली है मेरे हिसाब से, करणवीर या अविनाश जीतना चाहिए था। बाकी